परीक्षित जी ने पूछा है, हे सुखदेव जी आप हमें ये बताइए कि भगवान कितने दयालु हैं, उनकी दयालुता का कुछ वर्णन करिए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन तो पूर्व समय की बात है, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे, और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा और अपनी इंद्रियों को जीते हुए ऐसे जितेंद्रिय महापुरुष थे श्री सुदामा जी। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। घर में पुत्र भी है, धन का बड़ा अभाव है। धन का अभाव क्यों है? क्योंकि सुदामा जी में चाह ही नहीं है। अगर चाहें तो बहुत धन का एकत्र कर सकते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं। सुदामा जी दिन रात एक ही खजाना भरने में लगे, श्री राम नाम कृष्ण नाम का खजाना भरने में लगे। सुदामा जी दिन रात हरि नाम कृष्ण नाम का आश्रय लेते हैं। और फिर महाप्रभु भी तो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन ही जीवन का आधार है। सुदामा जी नित्य भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं, बस एक ही चाह है, क्या? भगवान के नाम की चाह। सुदामा जी को लोग कहते हैं कि सुदामा जी बड़े गरीब हैं, दरिद्र हैं। नहीं, सुदामा जी तो कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे। कैसा नाम है, कैसा धन है? बोले जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, जितना खर्च करते हैं उतना और ज्यादा बढ़ता है। खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, न तो खर्च होता है और न कोई चोरी कर सकता है, ऐसा धन है। और दिन दिन बढ़त ही जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जी के नाम में बड़े आनंदित हैं सुदामा जी। दिन रात श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण, बस यही उनके मुख में एक नाम है। नित्य निरंतर भगवान नाम में तल्लीन है। लेकिन पत्नी के मन में चाह है, कुछ मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। भगवान ने कहा, अच्छा भगवान भी देना चाहते हैं सुदामा जी, पर दे कैसे? ये तो मांगते ही नहीं। हाँ, देखो भक्त ऐसे ही होते हैं। कबीरदास जी के चरित्रों को अगर आप सुनेंगे तो कबीरदास जी के पास रोज भगवान जाते हैं कि भैया कुछ तो मांग ले, और कबीरदास जी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर रोज भगवान आते हैं, कुछ तो मांग ले। कबीरदास जी कहते हैं आपको कुछ चाहिए तो हमसे मांग ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा क्यों नहीं चाहिए? तो कबीर जी कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, और जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो
राम भजन में जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर जी क्या कहते हैं? जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। अरे लोग कितना भला बुरा कहते हैं आपको, क्योंकि लोग तो उसी के साथ हैं जिसके पास धन है। तो थोड़ा धन होगा तो लोग आपका सम्मान करेंगे। कबीर जी बोले भला बुरा सबका सुन लीजिए, 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 और करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान गरीबी में। प्रभु कोई भला कहता है, बुरा कहता है, कबीर जी हंस के कहते हैं प्रभु आपने दो कान क्यों दिए हैं पता है आप? भगवान ने कहा क्यों? बोले एक से सुनो एक से बाहर। भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। और हे प्रभु प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हम तो सबूरी में ही प्रसन्न हैं, आपके प्रेम नगरी में रहते हैं, तो इसलिए हे प्रभु। और कबीर जी तो कहते हैं आखिर यातन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, काहे फिरे मगरूरी में, काहे फिरे मगरूरी में। कई लोगों को आपने देखा होगा वो बहुत अकड़ करके चलते हैं। जिस पेड़ पर जितने फल होते हैं वो पेड़ उतना झुकता है, और जिस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फल झड़ जाते हैं, बिल्कुल सीधा हो जाता है। देखो कबीर जी कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो बे साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो बे साधु। साहब सुनो, ये पंक्ति बहुत सुंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो ध्यान से सुनो। क्या सुनो? साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। हमारे रघुनाथ जी महलों में नहीं जाते, हमारे रघुनाथ जी तो शबरी की झोपड़ी में जाते हैं। हमारे राम जी बड़े बड़े राजाओं को गले से नहीं लगाते, हमारे राम जी निषाद राज को गले से लगाते हैं। हमारे राम जी बड़े बड़ों को चरणामृत नहीं देते, हमारे रघुनाथ जी केवट को चरणामृत देते। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो बे साधु। साहब मिले सबूरी में, साहब मिले सबूरी में। हमारे रघुनाथ जी को खोजना है ना, वो महलों में नहीं मिलेंगे,
वो तो झोपड़ी में मिलेंगे। हमारे रघुनाथ जी को पाना है ना, तो राम जी आपको एयरपोर्ट पे प्लेन में नहीं मिलेंगे, राम जी आपको गाड़ी में नहीं मिलेंगे। हमारे राम जी तो दंडकारण्य में नंगे पांव चलते, वो तो वहीं मिलेंगे। उन्हें पाने के लिए तो नंगे पांव घूमना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं, मेरे जीवन का एक ही सिद्धांत, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, और मांगत सबकी खैर, मांगत सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर, मांगत सबकी खैर। और नाही काहू से दोस्ती, और नाही काहू से बैर, कहू से बैर। न किसी से दोस्ती है और न किसी से वैर है। भक्त ऐसे ही होते हैं, उनका संबंध केवल उससे होता है और किसी से नहीं होता। मैं कल भी आपसे कह रहा था ना, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मीरा। तो सुदामा जी घर में तो रहते हैं, पर कोई चाह ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, दिन रात हरि नाम। सुदामा जी तो कहते हैं, औरों के लिए अपबल धन बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, पर सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। हमारे लिए तो हरिनाम ही हमारा धन है, लेकिन पत्नी के मन में चाह है कि कुछ आ जाता घर में, बच्चों के लिए हो जाता, परिवार। देखो माँ को तो घर चलाना पड़ता है ना, परिवार चलाना पड़ता है ना, तो माँ सोचती है बच्चों को, बच्चे जब भूखे रोते हैं और उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता तो माँ का हृदय तड़पता है। इसलिए आज देवी जी आई, सुशीला जी महाराज, सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण है। सुदामा जी बोले, हाँ महाराज, उनसे तो सब मांगते हैं, आप जाते क्यों नहीं उनसे मिलने के लिए, कुछ मांग लाइए उनसे, दे देंगे वो आप तो उनके बचपन के मित्र हैं, वो तो सबको देते हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे। सुदामा जी ने कहा, देवी अब तुम्हें क्या बताऊं, वो तो देने के लिए बैठा है, पर मैं लेने को तैयार नहीं, मैं लेना ही नहीं चाहता। और फिर इतने वर्षों बाद मित्र से मिलने जाऊं और फिर मांगूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, मिलकर के आ जाओ। तो सुदामा जी ने कहा, ये तो ठीक है, इसी बहाने भगवान का दर्शन होगा। तो सुदामा जी ने पत्नी से कहा कि मिलने तो जाऊं, पर खाली हाथ कैसे जाऊं, मित्र से मिलने जाए तो कुछ लेके जाना पड़ता है। पत्नी ने सोचा ये देने की बात करते हैं, देने लायक होती तो भेजती क्यों, यहाँ खाने को नहीं है, देने की बात करते, लेकिन क्या करूं। तो सुशीला जी बगल के 4 घरों में गए और याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरतुद्वा पादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल ले आई सुशीला जी मांग के 4 घरों से। अब तंडुलान कहा, चैलखंडेन तान बद्ध्वा याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान। चावल नहीं, चूड़ा कहते हैं ना, दोनों में क्या अंतर है। एक किस्म का हो तो चावल और भांति भांति का हो तो चूड़ा बन जाता है। अब 4 घरों से मांग के लाई, तो किसी के घर के तो बिल्कुल बारीक चावल है, किसी के घर के मोटे चावल, किसी के टूटे हुए, किसी के पुराने। सो सब एक रखे किसमें, तो अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा, उसमें वो 4 मुट्ठी चावल रखे। कपड़ा भी नहीं है कि दे सके, भगवान तक पहुंचा सके, लेकिन अपने कपड़े में वो 4 मुट्ठी चावल रखे, पोटली बनाई और भाव की पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। महाराज ये दे देना ठाकुर जी को।
ऐसा कहना उनकी भाभी जी ने ये भिजवाई है। और आप ठाकुर जी से कहना हमारी ओर से। सुदामा जी बोले क्या? बोले आप कहना कि एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। बोले लोगों के घर में तो महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन हमारे तो रोज ही एकादशी हो रही है। इसीलिए लाल जी कृपा करिए, ऐसा कह के चावल भिजवाए। तो सुदामा जी लेकर चले, पोटली रखी बगल में। सुदामा जी चल रहे, चलते चलते भगवान को का स्मरण कर रहे हैं, गा रहे हैं, और गाते गाते सुदामा जी चल रहे, चलते चलते भगवान से कह रहे हैं, अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, 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 दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी चल रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, बड़ी दूर है द्वारिका, ठाकुर जी अब आप कृपा करो तो पहुंचा जाए, आप कृपा नहीं करोगे तो हमारे बस का नहीं है पहुंचना। सुदामा जी चल रहे हैं और पुकार रहे हैं गिरधर को, गोविंद को। रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। और ये पद मीरा जी का लिखा हुआ है, मीरा जी का पद है, मीरा जी भी कह रहे हैं, मीरा जी ने लिखा है, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। ठाकुर जी ने कहा दिन में आ जाओ, मीरा जी बोली दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
साथ आ जाओ, अकेली मत आओ, किसी को साथ लेके आओ। मीरा जी बोले तो साथ भी कैसे लाएं किसी को, क्यों? बोले उसमें भी समस्या है। क्या? तो मीरा जी कह रहे हैं, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। तो ठाकुर जी बोले अकेली आ जाओ, अगर सखी के साथ शर्म लगती है तो अकेली आ जाओ। मीरा जी कहती सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। और अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, कैसी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़े दूर। और मीरा कह रही है धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके, 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 झटपट चलूं तो हाँ झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर। तो ठाकुर जी बोले इतनी समस्या है तो रह नहीं दो, मत आओ। मीरा जी बोली उसमें भी समस्या है। क्या? मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, 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 तुम्हारे दर्श बिन भई बावरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर। सुदामा जी चल रहे हैं और गा रहे हैं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब सुदामा जी चलते 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 पहुंचे, थक गए सुदामा जी। क्या करूं? एक पेड़ के नीचे सो गए। और गिरधारी जहां तक आ सकता था मैं आया, तू कुछ कर। सो गए, थक गए। रात भी हो चली थी। भगवान ने रात्रि में गरुड़ जी को भेज दिया, जाओ उठा के लाओ। गरुड़ जी आ गए, केवल सुदामा जी को नहीं उठाया, पेड़ सहित उठा लिया। और सुदामा जी जब सुबह आंख खुली सुदामा जी की, तो क्या देखते हैं कि सुदामा जी तो ये नगर कैसा, दूर दिखाई दिया नगर, ये नगर कैसा। अब तो सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, सोए तो जंगल में थे, ये नगर में कैसे पहुंच गए। सुदामा जी बोले लगता है नींद में चलने की आदत पड़ गई। पर फिर सुदामा जी ने वो पेड़ देखा, बोले पेड़ तो यही है।
तो चलो हम तो नींद में भी चले हो, पर पेड़ थोड़े नींद में चलेगा। तो सुदामा जी ने देखी नगरी, पूछा किसी से ये नगरी किसकी है? उसने हंसते हुए कहा महाराज आप विक्षिप्त हैं क्या, पागल हैं, आपको पता नहीं है इतनी बड़ी नगरी यहाँ आ गए और पूछ रहे कौन सी नगरी है। सुदामा जी बोले भैया तुम पूछो मत, हम पागल सच में हो गए, तुम बताओ ये नगरी कौन सी है? उसने कहा द्वारिका। जो सुना सुदामा जी ने जय जयकार की, बोले द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी ने कहा जय हो महाराज, पहुंच गए। अब तो सुदामा जी ने नगरी में प्रवेश किया। नगरी में प्रवेश किया, किसी से पूछा श्री कृष्ण का महल कौन सा है? किसी ने कहा महाराज ये तो वही बात है कि आप भगवान के पास आके ही पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ है। अरे यहाँ जो सबसे ऊंचा महल ये सामने दिख रहा है, यही तो भगवान का महल है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, महल की ओर चले। अब यहाँ दो प्रकार की कथा देखने को मिलती है। एक कथा तो ये कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका, जो कथा पुराणोक्त नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, भागवत में इसका वर्णन नहीं है। नरोत्तम दास जी ने अपनी टीका में लिखा, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए लिखा कि द्वारपालों ने रोका और फिर द्वारपाल अंदर गए भगवान को बताने कि शीश पगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रही हो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये नरोत्तम दास जी का पद है। भागवत में ऐसी कथा नहीं है। भागवत में तो ऐसी कथा है कि सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका। सुदामा जी सीधे महल में चले गए। कौन से महल में? रुक्मणी जी के महल में। अच्छा किसी ने सुदामा जी को रोका क्यों नहीं? सुखदेव जी ने कहा, बोले इसलिए नहीं रोका क्योंकि द्वारपाल भी सब घबराए हुए हैं। अरे जब से जय विजय वाली घटना हुई है ना, सुनिए आपने कथा। जब एक बार सनकादिक ऋषि चले गए भगवान से मिलने और जय विजय ने रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते, तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए असुर हो जाओ। तब से द्वारपाल भी सचेत है कि इनके भक्तों का पता नहीं ये कैसे भी बहुरंग वाले होते हैं। हाँ, इसलिए जिसके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी, मुख में भगवान का नाम, उसको रोकते नहीं है महाराज। बल्कि एक भक्त तो भाव देते हुए कहते हैं, बोले सुदामा जी ने एक द्वारपाल से कहा कि ये कोई महल है भगवान का, अरे तुम किसी को रोकते ही नहीं हो, हमें अंदर जाने दे रहे हो, रोक क्यों नहीं रहे? तो द्वारपालों ने कहा महाराज जो भगवान के भक्त हैं उनको हम रोकते नहीं है भगवान से मिलने से, क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने 3 जन्म असुर होने का श्राप दे दिया था। नहीं महाराज। सुदामा जी उनसे मुस्कुरा के कहते हैं, बोले तुम जानते हो श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं? द्वारपाल बोले होंगे, जरूर होंगे। सुदामा जी बोले तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? कहाँ मैं और कहाँ कृष्ण, वो द्वारिकाधीश और मैं कहाँ? द्वारपाल बोले हमें आश्चर्य नहीं होता। बोले क्यों? बोले उनके सब मित्र ऐसे ही हैं, ऐसे ही लोगों से उनकी मित्रता होती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बोलते नहीं है, बस आप जैसे लोगों के अधीन हो जाते हैं। महाराज आप तो जाओ, अंदर जाओ। तो भागवत में कथा है कि रुक्मणी जी के भवन में सुदामा जी पहुंचे और जैसे ही द्वार पे आए तो ठाकुर जी झूले पे बैठे थे रुक्मणी जी के साथ। जैसे ही भगवान की नजर पड़ी सुदामा जी पे, दौड़े भगवान। कहीं उत्तरीय गिरा, कहीं मुकुट गिरा, कहीं बाजूबंद गिरे, चरणों में चरण पादुका पहनना भी भगवान भूल गए। दौड़ते हुए आए, सुदामा जी को गले से लगा, सुदामा जी को अपनी बाहू में भर लिया भगवान ने, अपने हृदय पर लगा लिया। अब तो सुदामा जी रोने लगे, भगवान रोने लगे। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, पर तब भगवान ने तुरंत छोड़ दिया। सुदामा जी ने भी छोड़ दिया भगवान। क्यों? सुदामा जी ने इसलिए छोड़ा कि कितने कोमल है और हमारे शरीर में तो हड्डियां ही हड्डियां, इनको चुभती होंगी, लगती होंगी, इसलिए भगवान से हट गए। और भगवान ने हाथ क्यों हटा लिया? अब बोले ये तो हमारे मित्र देवता ब्राह्मण देवता बड़े कमजोर हैं, हम तो बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, कहीं जोर से गले दबा लिया समस्या हो गई तो। इसलिए ठाकुर जी ने हाथ हटाए, एक हाथ कांधे पे रखा, एक से स्वागत किया, आओ मित्र तुम्हारा ही घर है। सुदामा जी को भगवान अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं। सुदामा जी के चरण भगवान धुलवाते हैं।
देखो, अगर तुम्हारे जीवन में कंस जैसा अभिमान होगा तो सिंहासन पर भी बैठे होगे तो भगवान नीचे गिरा देंगे, और सुदामा जी जैसा समर्पण होगा तो नीचे भी होगे तो भगवान अपने सिंहासन पर बिठा देंगे। आज भगवान सुदामा जी के चरण धुलाते हैं। कल्पना करके देखिए, जिनके चरणों को लक्ष्मी जी सेवा करती हैं वो ठाकुर जी सुदामा जी के चरण धुला रहे हैं। चरण धुलाए, चंदन का लेप लगाया चरणों में, क्योंकि बहुत कांटे लगे हुए, कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान बोले, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। मित्र बहुत दिन बाद आए, क्यों पहले क्यों नहीं आए? सुदामा जी बोले, प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान ने चंदन का लेप लगाया, सुदामा जी को पीतांबर पहनाया। अब तो सुदामा जी लेटे हुए और ठाकुर जी पैर दबा रहे हैं सुदामा जी के। सब रानी महारानी बैठी हैं, सब देख रही हैं ये दृश्य और सोच रही हैं मन में कि जिनके चरणों को स्वयं लक्ष्मी जी दबाती हैं वो भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। देखो, भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज। मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भी सदा भक्त के अधीन रहता हूं, भगवान कहते हैं। इसीलिए तो सूरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा, कल आपने अपने सूरदास जी कथा सुनी थी ना, जब ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भाग गए तो सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, बोले, जय जय बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। अरे हाथ छुड़ा के आप भाग गए मुझे निर्बल जान के, कमजोर जान के, लेकिन हृदय से जब जाओगे पुरुष बखानू तो। अरे आप हाथ छुड़ा करके तो भाग सकते हो, लेकिन अगर हृदय छुड़ा कर भागो तब मैं जानूं कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा, भैया हाथ छुड़ा के तो भाग सकते हैं पर हृदय से नहीं भाग सकते। भगवान भी भक्त के हृदय में कैद रहते, अधीन रहते। तो आज सुदामा जी के चरण भगवान दबा रहे हैं। यहाँ सुदामा जी से भगवान ने पूछा, विवाह हो गया आपका? सुदामा जी बोले, हाँ हो गया हमारे। कितने विवाह हुए? बोले, कितने नहीं महाराज, एक ही हुआ बस। अच्छा, क्या नाम है भाभी जी का? बोले, सुशीला। अच्छा, तो जैसा नाम है वैसा गुण भी है? बोले, हाँ बिल्कुल वैसे ही गुण है, सुशीला ही है। अच्छा, तो हमारे लिए कुछ भेजा होगा? सुदामा जी ने मन में सोचा, 3 लोक के नाथ हैं, अपार धन वैभव सुख समृद्धि, जहां तक देखता हूं नजर नहीं मिला पाता इनके महल से। तो महाराज इनको ये चावल दूंगा, लोग हंसेंगे कि देखो तो इनका मित्र क्या लेके आया है। लोग तो इनके लिए बेशकीमती हीरे मोती मणि माणिक के लेकर के आते हैं और मैं चावल लेके आया। लेकिन सुदामा जी ने कह दिया, महाराज कुछ नहीं लाया, अगली बार आऊंगा तब लाऊंगा। भगवान बोले, सच में कुछ नहीं लाया? सुदामा जी बोले, हाँ महाराज, क्या लाता आपके लिए, कुछ समझ ही नहीं आया इसलिए नहीं लाया। अच्छा, भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, भक्त को संकुचित नहीं होने देते। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अच्छा कुछ नहीं लाए, कोई बात नहीं, चलो आप आए सुदामा जी, यही बहुत है। सुदामा जी बोले, जी। अब हाथ दबा लिया सुदामा जी। भगवान बोले, आप हाथ बार बार क्यों दबा रहे? सुदामा जी बोले, जरा दर्द है इसमें, रास्ता चल के आए ना महाराज। भगवान मुस्कुरा के बोले, क्यों आप रास्ता हाथों से चलते हैं? नहीं नहीं, वो लाठी पकड़ करके आए हैं तो उस पर जोर पड़ा होगा। अच्छा, भगवान बोले, कोई बात नहीं, प्रसन्न हो जाओ। और जोर से भगवान बोले, बोले उमापति महादेव की हर हर महादेव हर। अब जो भगवान ने कहा तो आपकी तरह सुदामा जी को भी आदत है, दोनों हाथ उठाए सुदामा जी। जो हाथ उठाए तो पोटली गिर गई, तो भगवान ने तुरंत पोटली पकड़ ली, खोली, एक मुट्ठी चावल खाया, 2 मुट्ठी चावल खाया, एक मुट्ठी में 1 लोक का राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई, 2 लोक का राज्य दिया, तीसरी मुट्ठी पाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़े, बस 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 महाराज। आप जब किसी से लेते हो तो सब छीन लेते हो, उसको सीधा सड़क पर लाके खड़ा कर देते हो, और जब देते हो तो खुद सड़क पर आने को तैयार हो जाते हो। महाराज 2 लोग दे चुके, एक ही बचा है, उसे भगवान ने कहा उचित है,
और रुक्मिणी जी ने कहा देखो महाराज ये प्रसाद है, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, तो सब रानियों में बांट दिया, सबने ले लिया। भगवान बोले सुदामा जी एक बात है, क्या? सब बदल सकता है, मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल सकता। क्यों? बताओ, इतने वर्ष बीते पर चोरी की आदत आपकी गई नहीं। बचपन में चने चुराए थे, आज चावल चुराए। सुदामा जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमने चोरी करना छोड़ दिया है। सुदामा जी बोले, भगवान बोले सुदामा जी चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो आपकी चोरी की हेरा फेरी की आदत अब तक गई नहीं महाराज, तो आप सत्य सत्य कहो, क्यों छुपाया? सुदामा जी रोने लगे, महाराज प्रभु ऐसा मत कहिए, सोचता था कि आपके लिए लोग बड़ी बड़ी वस्तुएं लाएं, मैं आपको ये चावल दूंगा कैसा लगेगा? भगवान बोले सुदामा जी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, उनको तुम्हारा अन्न धन वस्त्र नहीं चाहिए, उनको तुम्हारा प्रेम चाहिए। तो सुदामा जी को गले से लगाया भगवान ने। यहाँ सुदामा जी कुछ दिन द्वारका में ही रहे। अब सुदामा जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा करें तो मैं प्रस्थान करूं। सुदामा जी ने सोचा था कि आज कहूंगा कि जाना है तो ये महीने भर बाद छोड़ेगा, इतना प्रेम करता है हमसे। और पहले होता भी था ऐसा, मेहमान अगर आज जाने की कहे तो लोग कहते थे आज रुक जाओ महाराज, कल जाना, कल रुक जाओ, परसों जाना। राम जी की बारात तो कल कल कर कहते कहते जनक जी ने 6 महीने मिथिला में रोक ली। ऐसा ही होता था। वो तो बाद में दशरथ जी ने कहा महाराज हमारा भी राज है, वो भी देखना है। तो ऐसा ही होता था, मेहमान को रोकते थे। सुदामा जी ने कहा आज कहूंगा कि जाना है तो महीने भर बाद छोड़ेगा ही, इसलिए आज से ही कहना शुरू कर दूं। तो सुदामा जी बोले जय जय ठाकुर जी, मैं अब जाना चाहता हूँ घर। भगवान बोले हाँ हाँ जाओ। अब सुदामा जी को लगा कि नाराज तो नहीं हो गए, तो बोले आप नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं सुदामा जी नाराज क्यों नहीं, दोबारा आना, जाओ जाओ आप जाओ। सुदामा जी बोले बड़ा सीधा है, इसको ये पता नहीं है कि मेहमान को कहना पड़ता है कि रुक जाओ। एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि रुक जाओ, हाँ हाँ आप जाओ। चलो कोई बात नहीं, सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। अब जब जाने को तैयार हो गए, दूर निकले सुदामा जी, भगवान मुख्य द्वार तक छोड़ने आए रानियों सहित। अब सुदामा जी अब कुछ दूर निकल गए तो भगवान ने आवाज लगाई सुदामा जी। सुदामा जी को लगता है याद आ गई कि मेहमान को रुकने के लिए भी कहना पड़ता है। तो सुदामा जी हाँ हाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, यहीं रुक जाऊं? मैं रुक जाता हूँ। सुदामा जी तो बैठे ही है कि एक बार कहे कि रुक जाओ तो हम यहीं रुक जाए। भगवान बोले नहीं 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 रुकना नहीं, आप तो जाओ। तो फिर बुलाया क्यों? बोले महाराज हमारा पीताम्बर तो देते जाओ, इसे कहां ले जा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा हद हो गई, पहने हुए कपड़े उतरवा लिए भगवान ने, तो सब वस्त्र उतरवा लिए। तो सुदामा जी ने वस्त्र उतार वही धोती पहन के चले सुदामा जी। सुदामा जी सोचने लगे कृष्ण है बड़ा अच्छा पर बड़ा लालची है। अरे पहने हुए पीताम्बर भी उतरवा लिए महाराज, देने की तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। सुदामा जी चलने लगे हैं। रानियों को बड़ा क्रोध आया, बड़ी रुष्ट हुई भगवान पर। आने दो घर पर, बताते हैं। ठाकुर जी आए, सब रानियों ने गिने, ऐसा कोई करता है? मित्र का पीताम्बर उतरवा, पहने हुए कपड़े उतरवा ली, ऐसा कोई करता है प्रभु? आप ही बताओ। सब रानियां बोलने लगी। भगवान ने कहा रुक जाओ भैया, शांति रखो, क्या हुआ? आपने पीताम्बर क्यों उतरवाया सुदामा जी का? बोले उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? भगवान बोले प्रश्न तो ये भी उठता है कि मैंने सुदामा को रोका क्यों नहीं रोका आपने? रानियों ने पूछा। भगवान बोले 2 लोक की संपत्ति दी है सुदामा जी के घर पर उनकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है कि वो कहती है कि जब तक पति नहीं लौटेंगे तब तक इस संपत्ति को छूंगी भी नहीं। अगर सुदामा जी को और रोकता तो उनको और भूखा रहना पड़ता, इसलिए जल्दी भेजा इनको। और तो पीताम्बर, बोले पीताम्बर इसलिए उतरवाया कि पीताम्बर में जाते तो इनकी पत्नी पहचान नहीं पाती। अब उसी धोती में गए हैं तो दूर से ही पहचान लेंगे, और दूर से ही पहचान लेंगी तो तैयार होने का समय मिल जाएगा। माताओं को थोड़ा तैयार होने में समय लगता ही है, तैयार होने का समय मिल जाएगा। रानियों ने कहा महाराज आपकी लीला तो आप ही जानो, और तो कोई समझ नहीं सकता। यहाँ सुदामा जी घर पहुंचे, चलते चलते घर आए, देखा जहाँ कुटिया थी वहां विशाल भव्य महल। सुदामा जी घबरा गए, द्वारपालों के पास पहुंचे। एक बार तो लगा कि मैं द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गया वापस।
तुम द्वारपालों से पूछा ये नगरी कौन सी है? बोले सुदामापुरी। बोले सुदामापुरी, ये महल किसका है? बोले सुदामा जी का। अब सुदामा जी सोचे कि सुदामा तो हम ही हैं, पर फिर सोचा कि हम ही थोड़े हैं, और भी कोई सुदामा होंगे। तो पूछा कि महाराज यहाँ तो हमारी कुटिया थी। अब बात ही कर रहे थे कितने में सुशीला जी हाथ में आरती का थाल लेके आ गए, आरती उतारने लगी। सुदामा जी बोले देवी आप कौन? सुशीला जी ने पल्लू हटाया, सुशीला तुम? ये सब सुशीला जी ने कहा सब भगवान ने दिया। महाराज आप अंदर चलो, हाथ पकड़ा अंदर ले गए। अब तो महल घुमाया, भवन घुमाया। सुदामा जी ने संपूर्ण महल को देखा। बैठ गए सुदामा जी, सोचने लगे मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे भगवान के चरण चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, और महलों में भजन नहीं होगा। इसलिए सुदामा जी ने पत्नी से कहा देवी तुमने ये सब मांगा ठीक किया, लेकिन अब तुम रहो, हम चले भजन करने। कहते हैं सुशीला जी ने कहा आप नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? तो वो भी चलने को तैयार हो गए, बच्चे भी चलने को तैयार हो गए। कहते हैं तब भगवान प्रकट हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने कहा सुदामा जी कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी बोले प्रभु हम तो कुटिया में जा रहे हैं, वहीं भजन करेंगे, महल हमारे लिए नहीं है, महल तो आपके लिए। हम वृंदावन मालती तुम भोगी भंवर भूपाल, ये सुख समृद्धि ऐश्वर्य ठाट बाट तो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। भगवान बोले नहीं नहीं, आज तक कुटिया में रह के भजन किया, अब महल में रह के भजन करो। बोले अच्छा चलो सोचेंगे। अजय एक कथा हमने गुरुजनों से सुनी थी, वो भी आपको सुनाता चलो। ठाकुर जी बोले सुदामा जी देखो हमारे साथ थोड़ा टहलने चलो, इसी बहाने आपका मन ठीक हो जाएगा, फिर सोच के विचार करिएगा। सुदामा जी बोले ठीक है। तो सुशीला जी से कहा बोले ऐसा करिए आप कुछ बनाओ। बोले प्रभु क्या बनाऊं? 56 भोग बनाऊं आपके लिए? नहीं 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 56 भोग नहीं। तो बोले खिचड़ी बनाओ, आज खिचड़ी पाएंगे। सुशीला जी ने कहा खिचड़ी? बोले हाँ हाँ खिचड़ी बनाओ। तो सुशीला जी खिचड़ी बनाने लगी और कहा बोले महाराज खिचड़ी तो तुरंत बन जाती है, आप जल्दी आ जाइएगा, तो गरम गरम पा लीजिएगा। ठीक है। अब सुदामा जी और ठाकुर जी टहलने निकल चले। तो समुद्र किनारे अब ठाकुर जी ने कहा कि सुदामा जी चलो जरा समुद्र में डुबकी लगाते हैं। तो बोले चलो। दोनों पहुंच गए समुद्र में, ठाकुर जी और सुदामा जी। जैसे ही आए, अच्छा सुदामा जी कह रहे थे ठाकुर जी हमने सुना है आपकी माया बड़ी बलवान है, कैसी है आपकी माया? ठाकुर जी बोले है तो है, बड़ी विचित्र ही है महाराज, हमने सुना है बड़े बड़ों को फंसा लेती है, अरे बड़े बड़े चमत्कार कर देती है। ठाकुर जी बोले हाँ। अब सुदामा जी से गलती हो गई। गलती क्या हो गई? यही बात राम जी से कही होती तो राम जी समझा देते कि माया क्या है, वो कह देते मैं और मोर तोड़ते हैं माया, जैसे लक्ष्मण जी को कहा। पर गलत व्यक्ति से प्रश्न कर लिया ठाकुर जी से, वो तो ठहरे टेढ़े सीधी सीधी तो कुछ बोलते नहीं। सुदामा जी मन ही मन ठाकुर जी ने कहा कि आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे कि माया कैसी है। तो पहुंचे समुद्र में, तो बोले चलो सुदामा जी डुबकी लगाते हैं। तो जो डुबकी लगाई सुदामा जी ने और जो ऊपर आए तो क्या देखते हैं कि मैं तो कहीं और हूं। देखा इधर उधर, मैं कहां? लोग इकट्ठे हो गए, आप कौन है? सुदामा जी बोले मैं तो समुद्र में डुबकी लगा रहा था। पहुंचा कहां? बोले महाराज समुद्र नहीं है, ये काशी है। काशी है? और बोले महाराज हमारा नियम है कि आज के दिन जो गंगा जी से प्रकट होता है ना उसको हम राजा बनाते हैं, तो आज से आप हमारे राजा। सुदामा जी राजा बना दिए। अब सुदामा जी हैरान कि श्री कृष्ण कहाँ, समुद्र कहाँ, हमारी पत्नी बच्चे कहाँ? सुदामा जी काशी के राजा हो गए, राजपाट करने लगे। अब सुदामा जी रोज सोचे कि डुबकी तो समुद्र में लगाई दी, पहुंच कहां गए? कहते विवाह भी हो गया, अरे कई संतान भी हो गई, बच्चे भी हो गए सुदामा जी के यहाँ काशी। अब समय बीता, कई वर्ष बीत गए। सुदामा जी रोज सोचे कि भाई ये हुआ क्या हमारे साथ। कई वर्ष बीत गए, बच्चे भी हो गए। अब एक दिन सुदामा जी की पत्नी की मृत्यु हो गई, वहां जो काशी में महारानी थी उसकी मृत्यु हो गई। अब सबने कहा कि ठीक है महारानी का अंतिम संस्कार होगा, और अंतिम संस्कार के साथ सब बोले हमारे यहाँ के नियम और है। सुदामा जी बोले क्या? बोले पत्नी के साथ पति को सती होना पड़ता है, तो चिता में आपको भी बैठना पड़ेगा। सुदामा जी घबराए कि महाराज ये तो मारने को ही तैयार है सब।
सबने सुदामा जी को पकड़ लिया, ले गए गंगा जी किनारे, उनकी पत्नी के शव को रखा चिता पर। अब सुदामा जी को कहें बैठो, सुदामा जी कहें हम नहीं बैठेंगे। सुदामा जी घबराए, लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया, बोले नहीं 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 बैठना तो पड़ेगा। सुदामा जी ऐसे घबराए कि अरे राम, हे प्रभु, हे गिरधर, कहाँ हैं आप, कहाँ फंसा दिया आपने हमको। अब तो महाराज सुदामा जी ने सबसे कहा, एक काम करो, एक डुबकी हम गंगा जी में लगा दें, उसके बाद बैठेंगे चिता पे। हाँ ठीक है। तो सुदामा जी आए, भगवान का स्मरण किया, खूब रोए, ठाकुर जी ऐसा कह के जो डुबकी लगाई और जो ऊपर आए, हे गोविंद बस रक्षा करो। तभी सामने क्या देखा, ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी बोले सुदामा जी क्या बात है, घबराए हुए क्यों? अब सुदामा जी देखें कि मैं तो फिर समुद्र किनारे हूं। महाराज ये हमारे साथ क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले हम तो काशी में थे, वहां हमने विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, कई साल राज्य किया, कई वर्षों महाराजा रहे, वो आज हमें वो जलाने के लिए लाए, से डुबकी लगाए तो फिर यहाँ पहुंच गए। ठाकुर जी बोले सुदामा जी आपका दिमाग तो ठीक है, 2 मिनट तो हुआ नहीं आपको डुबकी लगाए, कहते हैं वर्षों बीत गए, चलो घर चलो। महाराज एक बात बताओ, सुशीला जी बच्चे जीवित हैं कि नहीं है? कई वर्ष बीत गए मुझे तो काशी में। भगवान बोले घर तो चलो आप। अब घर आए तो क्या देखते हैं कि सुशीला जी अभी खिचड़ी ही बना रही है। तो सुशीला जी ने कहा क्या बात है, आप तो कह रहे थे कि थोड़ी देर में आएंगे। महाराज अभी तो खिचड़ी भी नहीं बनी, इतनी जल्दी आ गए आप लोग। सुदामा जी बैठ गए, यहीं थे वहीं बैठ गए, सिर पे हाथ रखा कि वहां तो कई वर्षों बीत गए, यहाँ खिचड़ी भी नहीं बनी। तो भगवान से पूछा कि ये बात क्या है? भगवान बोले यही माया है। माया जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, यही माया है। सुदामा जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज बस बचा लो, आप इस माया से बचा लो, आज समझ गए आपकी माया, देख ली हमने। ठाकुर जी बोले आप तो कह रहे थे कि माया क्या है, माया क्या, देख ली अब तो अब यहीं रहो महल में। नहीं नहीं महाराज महल में नहीं रहेंगे हम तो। भगवान बोले चलो हम आशीर्वाद देते हैं, मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी, अब तो रहो। ठीक है महाराज। तो सुदामा जी अपने परिवार के सहित रहने लगे भवन में। देखो भगवान की कृपा सुदामा जी पर हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की लीला अत्यंत विचित्र है, सबके समझ में आने वाली नहीं। यहाँ सुदामा चरित्र की कथा है, इसके उपरंत